Hello children, welcome to my class. Hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss about the quadratic formula to find out the solutions of a quadratic equations. Now we all know that in a quadratic equation we have two solutions. x की हमेशा दो वैल्यूज़ होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. एक मेथड हम कर चुके हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग. सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये एक बिल्कुल जनरल फार्मूला है जिसके बेसिस पर हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली. मिडल टर्म स्प्लिटिंग में भी हमसे कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई बार इक्वेशन ज़्यादा लेंदी आ जाएं, नंबर्स ज़्यादा लेंदी आ जाएं, तो हमें उनके जो फैक्टर्स हैं उनको ढूंढने में मुश्किल हो सकती है. लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला इन सब चीज़ों से बिल्कुल हटकर है. एक सिंपल सा फार्मूला लर्न करना है और उसके थ्रू हम किसी भी टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, चाहे वो कितनी भी टिपिकल क्यों ना हो, हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. बट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर जाने से पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. यहाँ हम एक न्यू टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट. तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की क्या रिक्वायरमेंट है. So for that, let us consider the general form of our quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. अब मैंने आपसे कहा discriminant is a new term that is being introduced in this formula. d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए we have to find out b square minus 4ac. Now you all are familiar कि जो b होता है वो यहाँ x का कोफिशिएंट होता है, a जो है वो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और जो c होती है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है. तो जो भी आपको इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन में से हम a, b और c की वैल्यूज़ को सर्च कर लेंगे कंपेयर करके और यहाँ पर पुट कर देंगे. क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद कराऊंगी, पहले मैं जनरल फॉर्म से समझा रही हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स अब क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. नेचर ऑफ रूट के लिए सबसे पहला काम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है. अब देखिए, कोई भी नंबर है हमारे पास, वो नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर वो ज़ीरो हो सकता है, या वो ज़ीरो से लेसर हो सकता है यानी कि नेगेटिव हो सकता है. तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. ईदर द नंबर इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, in that case we say that the number is positive, or the number is equal to 0 itself, or we can say that the number is smaller than 0, or in that case the number will be negative. नंबर लाइन को एक बारी अगर आप ध्यान रखें, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पर ज़ीरो से जो छोटे नंबर होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं. तो यहाँ पर भी तीन ही केसेस अचीव कर सकते हैं हम लोग. वी हैव ओनली थ्री केसेस. ईदर द वैल्यू ऑफ d दैट वी विल ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और इट मे बी इक्वल टू ज़ीरो, और इट मे बी लेस दैन ज़ीरो. इन तीन के अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी तो उस केस में, सो इन फर्स्ट केस व्हेन d ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि जब d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ज़ीरो से बड़ी आएगी, तो उस केस में जो दो रूट्स होंगे, दो ही रूट्स होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसीलिए दो ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, x की दो ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स रियल होंगे. इसके साथ साथ उन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ आएंगी और दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, यानी कि हमें दो अलग अलग आंसर्स मिलने वाले हैं. रियल का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. रियल मीन्स इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, दे ऑल आर अंडर द
कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। तो आपको दो आंसर्स मिलने वाले हैं और दोनों आंसर्स जो होंगे वो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ होंगे। सेकंड केस में अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि इस इक्वेशन के दो रूट्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, दोनों रूट्स रियल हैं, बट उन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। दो अलग अलग आंसर्स नहीं मिलेंगे। हम जब दो कंडीशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलने वाला है। तो इस केस में दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बट दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन है व्हेन d इज़ लेस देन 0। इस केस में कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बट वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो कुछ इमेजिनरी नंबर्स होंगे जो हम लोग 11th क्लास में जा कर के स्टडी करते हैं। 10th तक हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ते। तो अगर हमें d लेस देन 0 मिल जाएगा तो हम डायरेक्टली अपना आंसर लिखेंगे दैट देयर आर नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी विल एंड अप आवर क्वेश्चन ओवर देयर। बट अगर इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू हमें मिलती है तो हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं और अपने x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अब वो x की दो वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना यानी कि जो दो रियल रूट्स हैं उनको फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ उस केस में फाइंड आउट करेंगे जब d की वैल्यू या तो ग्रेटर दैन 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी। लेस देन 0 के केस में हमें क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करना है। तो अब वो फार्मूला क्या है, x की फर्स्ट वैल्यू के लिए वी विल अप्लाई द फॉर्मूला -b प्लस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन 2a। और जो सेकंड वैल्यू होगी उसके लिए सारा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस की जगह पर वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो -b b² -4ac अपॉन 2a। अब ध्यान से देखिए तो ये b² -4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अगर हम इजीली उसको याद रखना चाहें तो हम इसे रिप्लेस करके अंडर द रूट d भी लिख सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, अगर रूट d लिखना चाहो तो रूट d लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ये दो वैल्यूज़ जो हमारे x की आएंगी यही हमारे सॉल्यूशंस होंगे, यही हमारे आंसर्स होंगे। यानी कि x की ये दो वैल्यूज़ हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमें दी हुई थी पूरे तरीके से सेटिस्फाई करेंगी। ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो फॉर सॉल्यूशन आई हैव कंसीडर्ड एन इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0. As I have already told you that we have to find out discriminant to find out the solution of this equation by quadratic formula. तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। सो कंपेयर दिस गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ x² के साथ हमारे पास 3 है और जनरल फॉर्म में a होता है, इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ a = 3। अब जनरल फॉर्म में x के साथ क्या होता है, b। अब यहाँ हमारे पास x के साथ क्या है, -5। सो वैल्यू ऑफ b = -5 and the value of c is equal to 2. So after finding out all the values of a, b and c, we will put all the values in the formula of discriminant. By putting all the values and solving, we will be getting d is equal to 1. अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप ये कैलकुलेशंस करते हैं तो जो नेगेटिव साइंस हैं उनको साथ के साथ कंसीडर कीजिए। जहाँ ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड हैं वहाँ ब्रैकेट्स ज़रूर लगाइए, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन में छोटा सा भी एक मिस्टेक होगा तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को गलत करवा सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ d की वैल्यू क्या आ गई, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस का साइन है इसके आगे, इसका मतलब कि d की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है।
ठीक है। तो अब d की वैल्यू जब ग्रेटर दैन 0 हो गई तो इट मीन्स हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रखा है। तो नेचर ऑफ रूट्स हमें क्या बताता है कि व्हेन d ग्रेटर दैन 0 then there exist two roots of quadratic equation and those two roots are different. So we can proceed our question. How we will proceed? Let us see. तो x की फर्स्ट वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, दैट इज़ माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो सेकंड फॉर्मूला है दैट इज़ माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था और सॉल्व करके मेरे पास 1 वैल्यू आई थी। तो अब दोबारा से इसको फिर से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू। तो इसीलिए ये पार्ट करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो आंसर्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। हमें यहीं से पता चल गया कि हमारे 2 अलग अलग आंसर्स आने वाले हैं डी की वैल्यू से। और कई क्वेश्चंस में हमसे पूछा भी जाता है कि जो रूट है पहले वो बताइए कि नेचर कैसा होगा रूट्स का, और फिर आगे प्रोसीड करके रूट्स को फाइंड आउट भी कीजिए। तो यहाँ से हमें नेचर पता चल जाएगा और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब x की पहली वैल्यू के लिए सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर दो। वैल्यूज़ हम ऑलरेडी यहाँ पर एक बार लिख चुके होते हैं, इसको सिर्फ इस फॉर्मूला में प्लेस करना है। प्लेस करते इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इस पार्ट को सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन का मतलब अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे इस क्वाड्रेटिक में तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। चेक करके देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये बन गया 3, ये रहा -5, ये रहा +2। 3 + 2 5, 5 - 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि जो 1 आंसर था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह से फॉर्मूला का सेकंड पार्ट, x इज़ इक्वल टू -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगेन पुट ऑल द वैल्यूज़। सिर्फ यहाँ पे माइनस और पहले वाले पार्ट में यहाँ प्लस का साइन, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है फॉर्मूला में, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। जब हम x की वैल्यू को 2/3 भी पुट करके देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरे तरीके से सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, 1 और सेकंड वैल्यू है 2/3। So it is the way how we solve our equations or how to find out the solutions of our equations by using the quadratic formula. I hope now this method is clear to you. Now you can practice more questions by applying this formula.